मूवी की शुरुआत होती है वर्चुअल को दिखाने से कि जो कहीं ट्रेन से जा रहा होता है। कुछ ही देर में वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है। वो वहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा था पर वो आदमी वहाँ पे पहुँचा नहीं था। इसके बाद वर्चुअल वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पे की आता है वर्चुअल जिसका वेट कर रहा था। असल वर्चुअल ने की को हायर किया है जो उसे कंपाउंड नाम की जगह पे ले जाने वाला था। उसके बाद वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। का सफर काफी लंबा था। अब ये दोनों डेजर्ट से गुजर रहे होते हैं तब इनकी गाड़ी रुक जाती है। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं तब वर्चुअल गाड़ी का टायर चेंज करता है। तब वो दोनों वहाँ पे देखते हैं कि दो डॉग आपस में लड़ रहे हुए होते हैं तो एक डॉग दूसरे को घायल करके वो खा रहा होता है। दरअसल खाने की कमी होने के कारण ये कुत्ते वहशी हो चुके हैं। यहाँ पर की उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। जख्मी कुत्ते का सर कुचल कर उसे मार देता है ताकि उसे तकलीफ ना हो। इसके बाद वो सफर दोबारा शुरू करते हैं। काफी सफर के बाद वो एक जगह रात को रुक जाते हैं। कीथ वर्चुअल से पूछता है कि वो कंपाउंड क्यों जा रहा है। चुल कहता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा। कीथ कहता है कि मैंने सुना है वहाँ पे पैसों की हेराफेरी होती है, कभी कभार वहाँ पे लोगों को उनके काम के पैसे भी नहीं दिए जाते। वर्चुअल तब कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं वहाँ पे जाके पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपना पेट भर सकूं। जिसके बाद ये दोनों अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। सफर ज्यादा लंबा होने के कारण दोनों को बारी बारी ड्राइव करना पड़ता है। जब वर्चुअल ड्राइव कर रहा हुआ होता है तो वो देखता है कि आग लग चुकी है। ये देखकर वर्चुअल एसी ऑन कर देता है और थोड़ी आगे जाके ये गाड़ी बंद पड़ जाती है। इससे कीव को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इससे गाड़ी पर प्रेशर पड़ेगा। वर्चुअल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कीव से माफी मांगता है। जिसके बाद कीथ गाड़ी को चेक करने लगता है आखिर खराबी आई कहाँ है। तब तक वर्चुअल पास में वॉक कर रहा होता है। तभी उसे पत्थरों के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आता है। तब वर्चुअल उसे करीब जाके देखता है तो वो सोना था। ये देखकर वर्चुअल सोचता है कि उसे कीथ को ये बताना चाहिए या नहीं। वो सोचता है कि मैं अकेला इस सोने को नहीं ले जा सकता, इसलिए वो कीथ को भी यहाँ बुला लेता है। कीथ वहाँ आके सोने को चेक करता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सोना ही है। के बाद वो उस सोने की खुदाई करने लगते हैं। वो काफी खुदाई करते हैं पर वो सोने का पत्थर बहुत ही बड़ा था। वो दोनों थक जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ सोने की बहुत बड़ी चट्टान है, इसीलिए वो उस पत्थर को अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं। इस बीच उनकी रस्सी टूट जाती है और उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करें। सोने को निकालने के चक्कर में इनका पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए वो वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जमा करते हैं और आग जलाते हैं ताकि वे जंगली जानवरों से बच सकें। सोना मिलने से वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें कंपाउंड में जाके काम करने की जरूरत नहीं है। कीथ कहता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो जाएंगी। कीथ कहता है कि सोना निकालने के लिए इन्हें एक्सीलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक्सीलेटर उन्हें एक पास के शहर में मिलेगा। कीथ कहता है कि तुम जाके एक्सीलेटर ले आओ और मैं यहाँ पे सोने की रखवाली करता हूँ। अब वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक्सीलेटर लेने के लिए जाएगा और वर्चुअल वहाँ ही रुकेगा। और वो अगले दिन वर्चुअल को कुछ पानी और खाने का सामान देके वहाँ से निकल जाता है और एक फोन भी देके जाता है कि वो आपस में बात कर सकें। कीथ वहाँ से चला जाता है और वर्चुअल वहीं पे रुक जाता है और उसे अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वो पास के पेड़ के ऊपर एक कपड़ा बांध देता है और उसमें बैठ जाता है। राख को इकट्ठी करके आग जलाता है। अगले दिन वर्चुअल को कीथ की कॉल आती है और वो कॉल कट हो जाती है। पर सोने को देख के वर्चुअल की हिम्मत बन जाती थी और सोना चमकता हुआ दूर से दिख रहा था तो वो उस सोने को पत्थरों से ढक देता है। वर्चुअल साथ में एक टीले पे जाके देखता है और वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ होता है। उसे लगता है कि ये प्लेन सोने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। वो उस प्लेन से कुछ टुकड़े उस जगह ले आता है जहाँ वो रह रहा होता है और अपने रहने के लिए शेल्टर बना लेता है। वर्चुअल को पता चलता है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और उसके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई हैं। अगर कीथ टाइम पे ना आया तो शायद उसकी मौत हो जाए। उसके बाद शाम हो जाती है और वर्चुअल एक पत्थर से उस सोने के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे एक टुकड़ा टूट भी जाता है। वर्चुअल को इस टुकड़े को देख के बहुत खुशी होती है। फिर उसे कीथ की कॉल आती है। वह उसे बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसे अभी तक एक्सीलेटर भी नहीं मिला है। सुनकर वर्चुअल बहुत ही डिसपॉइंट हो जाता है। अब रात को वहाँ पे जंगली कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। वर्चुअल उसे आग की मदद से उन कुत्तों को भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि वर्चुअल की हालत बहुत ही खराब है। उसकी स्किन जल चुकी होती है और उसका पानी भी खत्म हो रहा होता है। उसके पास एक ही बोतल पानी की बची है। वहाँ पे वर्चुअल को एक सांप दिखता है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है पर सांप वहाँ से भाग जाता है। उसका पैर लगने से पानी की बोतल भी गिर जाती है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। वर्चुअल को अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। के बाद वर्चुअल दोबारा से उस क्रैश प्लेन के पास जाता है, शायद उसे वहाँ पे कुछ काम का मिल जाए। तो तभी वर्चुअल वहाँ पे किसी को आते हुए देखता है। तब वर्चुअल वहाँ पे छुप जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को यहाँ पे सोने के बारे में पता चले, लेकिन यहाँ पे एक लड़की आती है और वो इसको यहाँ पे देख लेती है। वो वर्चुअल से बात करती है और उसकी बातों से उसको थोड़ा शक भी होने लगता है। अभी कोई भी इंसान बिना किसी वजह से इस बीहड़ में क्यों रुकेगा। वर्चुअल उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो लड़की वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो सूखा
हुआ पेड़ और सोना रखा हुआ था। तब वर्चुअल उस लड़की को कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, मैं अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ। वर्चुअल अपने कैंप की ओर बढ़ रहा होता है, वो लड़की भी इसके पीछे पीछे आ रही होती है। तब वर्चुअल उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लड़की वहाँ से नहीं जाती और वो समझ आती है पर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। वर्चुअल को गुस्सा आता है और वो उस लड़की के सिर पे पत्थर से वार कर देता है, जिससे कि वहीं पे उस लड़की की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो उस लड़की को दफना देता है। अगली सुबह उसे कीथ की कॉल आती है और वह उसे बोलता है कि उसे एक्सीलेटर मिल गया है और उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कीथ को पता था कि खाना और पानी ना होने के कारण वर्चुअल की मौत हो जाएगी, पर वर्चुअल को वहाँ से एक ट्रक निकलते हुए दिखता है। वर्चुअल उस सोने के टुकड़े को लेके और वो सोचता है कि मैं यहाँ से ट्रक में निकल जाऊं, पर उस सोने के बड़े टुकड़े को देख के उसके मन में लालच आ जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है। देर बाद वर्चुअल वहाँ देखता है कि वहाँ पे तूफान आना शुरू हो गया है, इसीलिए वो अपने शेल्टर की तरफ भागता है, पर इस तूफान में उसका शेल्टर बर्बाद हो जाता है। जब वर्चुअल होश में आता है तो वो मट्टी में दबा हुआ था। जब वो उठ के देखता है तो उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था, उससे उसके कारण उसके पेट में उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। साथ ही जो सोने का टुकड़ा उसने वहाँ से तोड़ा था वो भी गायब हो चुका था। वर्चुअल उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पेट से निकालता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो उसे पानी पिलाती है। वर्चुअल ये देखता है कि उस लड़की की शक्ल उस दूसरी लड़की की तरह है जिसको उसने पहले मार दिया था। तभी वर्चुअल को कीथ की कॉल आती है और वह बोलता है कि उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, यहाँ पे आगे एक पानी, तुम्हारी जान उससे बच सकती है। वर्चुअल उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है। लड़की बोलती है कि तुमने यहाँ से किसी लड़की को गुजरते हुए देखा है, वो मेरी बहन है। वर्चुअल समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा है वो इसी लड़की की बहन है। वर्चुअल उसे मना कर देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद रात हो चुकी होती है और वर्चुअल अपने आसपास जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं वो उनको वहाँ पे जला लेता है। वो लकड़ियाँ जल्द ही जलकर बुझ जाती हैं। उसे कीथ की कॉल आती है और वो उसे बोलता है कि वो जल्द ही उसके पास पहुँचने वाला है। तो उसे बताता है कि वो उसकी जलाई हुई लकड़ियों के धुएं को देख सकता है। वर्चुअल कीथ को कहता है कि वो जल्दी आए, वो अगर वो जल्दी नहीं आया तो वो बच नहीं पाएगा कि वहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते इकट्ठा हो रहे हैं। वो उसको खाना चाहते थे, फिर वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। देखते हैं कि कीथ ये सब कुछ वहाँ दूर खड़े होकर देख रहा था। कीथ वहाँ पे पहले ही पहुँच गया था, वो उसके मरने का इंतजार कर रहा था। वो सोना उसके साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा होकर वर्चुअल के मरने का इंतजार कर रहा था। जब वर्चुअल की मौत हो जाती है तो कीथ वहाँ पे आ जाता है। कीथ वहाँ पे पहुँचता है तो और गाड़ी से उतरता है तो उसकी छाती में एक तीर लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कीथ को उसी लड़की ने तीर मारा था जिस लड़की को वर्चुअल ने जिस लड़की को दबाया था, उसकी बहन को शक हो गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, इन दोनों ने ही मेरी बहन को मारा है। इनके लालच ने ही इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।